अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पैनासोनिक एसी में अगर टाइमर की लाइट रेड होकर ब्लिंक करना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई तकनीकी खराबी आ चुकी है। अब चाहे सेंसर ख़राब हो, फैन मोटर ख़राब हो, कैपेसिटर का मसला हो, आउटडोर पर ज़्यादा कचरा जम गया हो या फिर कम्युनिकेशन वायर ख़राब हो चुकी हो, कुछ भी फॉल्ट हो तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। एसी को चेक करने के लिए आपको रिमोट पे दिया गया जेट स्ट्रीम मोड वाले बटन को दबा देना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो एसी 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लेके चलता है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ता और फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि कंप्रेसर स्टार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इस टाइम हमने ये जेट स्ट्रीम मोड ऑन कर दिया है, उसके बावजूद कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम सबसे पहले शुरुआत कंप्रेसर से करते हैं। अगर हम आउटडोर यूनिट को देखें तो कंप्रेसर ने लोड तो लिया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ और फ़ौरन बंद हो गया, जबकि फ़ैन मोटर मुसलसल चल रही है। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं, शुरू में मुझे भी लगता था कि एसी का काम बहुत मुश्किल है। मैंने ये काम पार्ट टाइम में सीखा था और इस दौरान मुख्तलिफ उस्तादों से मिला। अक्सर लोग यही कहते थे कि पार्ट टाइम में ये काम नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए पूरा वक्त देना पड़ता है। लेकिन एक उस्ताद ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो पार्ट टाइम में भी सीख सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप रोज़ आ जाया करें। फिर जब मैंने ये काम समझकर सीखना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि हकीकत में ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग बताते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हर चीज़ को समझकर सीखा जाए, सिर्फ रटे या तारों की जगह याद करने से काम नहीं बनता। इसी सोच के साथ मैंने ये चैनल बनाया ताकि जो लोग एसी का काम सीखना चाहते हैं उन्हें वो बातें आसान अंदाज में समझा सकूं जो मुझे सीखने में काफ़ी वक्त लगा था। मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ ये ना बताऊं कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताऊं कि इस तरह क्यों करना है, ताकि आपको हर चीज़ की सही समझ आ जाए। तो आप देखते हैं कि इस एसी में मसला क्या है। तो जैसा कि आपको कैपेसिटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर साइड से भी फुला हुआ है और ऊपर वाली साइड से भी, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये ऊपर वाली साइड से भी ऊपरा हुआ है। तो यही निशानी होती है कैपेसिटर ख़राब होने की। और आज मैं आपको पूरी वायरिंग भी पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो आप मेरे साथ रहें, देखते हैं। अगर आप इसको ज़मीन पे रखेंगे तो ये डगमगाएगा, मतलब एक जगह पे नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक नया कैपेसिटर है, 46 यूएफ का, हालांकि 45 यूएफ का इधर लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 46 दिख रही है और ये है 45 यूएफ का, इसके ऊपर 45 लिखा हुआ है। तो एक कदम ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला हमने अभी जो खोला है ख़राब वाला है, ये वो है। ये पैनासोनिक का ओरिजिनल अपना है और ये भी देखें, देखने से बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो ये देखिए 14 यूएफ का बाकी रह गया, 45 से 14 का रह गया। तो इसलिए मैं ये आपको पहले ही वीडियो में मैंने समझाया है कि जो कैपेसिटर कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे चेक करते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ऐसा मशीन होना ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी मोड से इसको चेक कर लेते हैं तो वो कंटिन्यूटी तो बता देगा, लेकिन अगर वो उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है तो तब भी वो कंप्रेसर को नहीं चलाएगा। तो इस वजह से अगर आप इस तरह का मशीन ले लें तो वो बेहतर रहेगा। अभी मैं आपको इसके बेयरिंग के बारे में आराम से समझाता हूँ। तो अगर आप देख सकें, यहाँ पर ये जो वायर है येलो ब्लू कलर, ठीक है, ये न्यूट्रल मानो इसको कि ये न्यूट्रल है। और यहाँ से ये देखें, यहाँ पर ये फ़ैन की जो ब्लू वायर आ रही है, ये आउटडोर की फ़ैन की वायर है। तो इसको यहाँ से न्यूट्रल मिल गया है, ठीक है, जिस तरह रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन होता है। तो ये जो लाल रेड रंग का वायर है कैपेसिटर की दूसरी साइड पे लगा है, ये हो गया स्टार्टिंग और एक हो गया ये रनिंग। तो यहाँ पर ये जो दो और वायर है, ये दो फेस है और एक नॉर्मल फेस है और एक स्पीड का है, मतलब कि नॉर्मल है, एक स्पीड है। तो इसके बारे में मैं आगे जाके आपको पूरा तफसील से समझाता हूँ। तो ये येलो रंग की जो वायर है, थर्मोस्टेट के ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरी भी येलो रंग की वायर लगी है। तो ये कहाँ से आई है, तो इसको हम ट्रेस करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि ये फेस की वायर है, ठीक है। जिस तरह के हर चीज़ में यानी कि न्यूट्रल, फेस और स्टार्टिंग है, तो ऐसे ही ये फेस की वायर है, लेकिन ये थर्मोस्टेट के ज़रिए इसको मिल गई। जिस तरह के न्यूट्रल इसको कैपेसिटर के ज़रिए मिल गई, फैन मोटर को उसने कैपेसिटर को भी चार्ज किया, उसने आगे स्टार्टिंग भी दे दी। तो ये देख सकते हैं, ये जो येलो पीली रंग की वायर है, ये इसकी फेस है और ब्लू कलर की जो है ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो आप उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। यहाँ पर अब दूसरी वायर आप देखें तो ये जो मोटी वायर दूसरी लगी हुई है, ये कंप्रेसर की फेस लगी हुई है। तो ये सीधा जाके कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई है।
यहाँ पर ये जो ये ब्लू कलर की वायर है ये भी कंप्रेसर से आ रही है, जिसको रनिंग बोलते हैं, और ये जो रेड कलर की वायर है इसको स्टार्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 तारे हुई, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, ठीक है। तो अब हम इसको लगाएंगे कैपेसिटर में, और कैपेसिटर में लगाने के बाद में आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कैसे लगते हैं। और ये जो एक वायर आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये न्यूट्रल वायर है। ये कंप्रेसर को न्यूट्रल कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से जिस तरह फैन कैपेसिटर को मिल रही है, ऐसे ही ये कंप्रेसर के कैपेसिटर में जाके कंप्रेसर की न्यूट्रल को मिल जाएगी। जो कंप्रेसर से वायर आ रहा है न्यूट्रल, उसको हमने एक साइड पे लगा दिया, और जो स्टार्टिंग वायर है उसको लगा देंगे कैपेसिटर के दूसरी साइड पे। तो अब आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर की तीनों तार लग चुकी है। यहाँ पर ये जो पीली रंग की वायर है, येलो रंग की वायर, ये डायरेक्ट जाके फेस के साथ लग गई है, मतलब कि कंप्रेसर से जाके डायरेक्ट फेस के साथ लग गई, और रनिंग स्टार्टिंग जो से कैपेसिटर में लग गए। तो अब इसमें रह गया है न्यूट्रल वायर, जो कि जो स्विच की तरफ से आ रहा है, मतलब बिजली की तरफ से, वो लगाना है। तो ये जो वायर है ये न्यूट्रल, अभी इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों ये वही थर्मोस्टेट है जिसके बारे में मैंने कहा था कि आगे चलकर आपको तफसील से समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर जहां दोनों येलो वायर लगी हुई थी वहां कंटिन्यूटी आ रही है, यानी यहाँ पर फेस जुड़ा होता है, और न्यूट्रल जोन सा है वो तो कैपेसिटर के जरिए आपने देखा था कि ब्लू वायर से मिल गया था। तो अगर हम इससे नीचे जो हल्का रेड वायर है उसको चेक करते हैं तो वहां पर कंटिन्यूटी नहीं आती। तो फिर ये रेड वायर यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, तो मैं अगर आपको ये समझाऊं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 तारे जो आ रही है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। तो एक ये रेड वायर किस चीज़ की है इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर ये थर्मोस्टेट का जो सेंसर लगा हुआ है, तो अगर आप इसके बारे में समझ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि रेड वायर क्यों लगा हुआ है वहाँ पर। तो ये जो है ये थर्मोस्टेट से जो आ रहा है ये सेंसर है, और ये सेंस करता है कि जो कंडेंसर से हवा गुजर रही है वो गर्म है या ठंडी है। तो जैसे कि गर्म मौसम होगा वहाँ पर हवा गर्म गुजरेगी, तो ये सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर एक रास्ता खुलेगा रेड वायर की तरफ। और रेड वायर जो सा है वो यही जो येलो वायर है इसी का सेम फेस है, लेकिन उसकी जो वाइंडिंग है अंदर से वो थोड़ी सी मतलब कि स्पीड के लिए बनी गई है, तो उससे स्पीड ज़्यादा हो जाता है। तो ये रेड वायर बस यही काम करता है कि जब कंडेंसर ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये यहाँ से स्पीड को बढ़ा देता है। और इस पंखे के अंदर भी जो सा ये पैनासोनिक का होता है, इसके अंदर भी एक सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, और जब भी कोई इस तरह का पंखा ख़राब होता है तो ख़राब होने से पहले एक दफ़ा वो जल जाता है, फिर वो नया मिलता नहीं है, लेकिन एक दफ़ा फिर आप उसको रिपेयर कर सकते हो, खुद ही रिपेयर कर सकते हो। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और मसला होता है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो क्या है कि आप देख सकते हैं हम ये कंप्रेसर के ऊपर पानी डाल रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि पानी डालने से, या क्यों डाल रहे हैं, या ये कंप्रेसर पे पानी डालने से कंप्रेसर ख़राब नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हत्ता आप चलते हुए कंप्रेसर पे भी पानी डालेंगे तब भी ये ख़राब भी नहीं होगा, शॉर्ट भी नहीं होगा। लेकिन बस सिर्फ इसका ऊपर वाला कवर अच्छे से टाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर पानी क्यों डाला, तो वो इसलिए डाला क्योंकि ये ज़्यादा हीट हो चुका है। और हीट ये क्यों होता है, क्योंकि जब पुराना कैपेसिटर ख़राब होता है तो ये स्टार्ट नहीं लेता, और स्टार्ट लेने के बाद वो बार बार इस पर करंट मतलब इसको मिल रहा होता है और पावर नहीं आ रही होती, तो जिसकी वजह से मोटर बहुत हीट हो जाती है। तो फिर मोटर के अंदर जो है ना, कंप्रेसर के मोटर के अंदर अपना एक सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, वो इस बिजली को कट ऑफ कर देता है और मोटर को जलने से बचा देता है। तो अब कंप्रेसर ऑन हो चुका है और अभी ठीक चल रहा है। ये इसने अभी स्टार्टिंग 9.1 से लिया है और ये जाएगा 10 तक। तो ये भी पैनासोनिक एसी है और 2 टन का एसी है। ये भी 12.4 12.3 तक जाएगा, लेकिन अभी रात का टाइम है, सर्दी भी है, और दूसरा हमने इसको जो कंडेंसर है उस पर पानी भी मारा हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी आहिस्ता आहिस्ता करके उसको बढ़ाएगा एम्पेयर को। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी नमाज़ों की पाबंदी भी ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।